दोस्तों, एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैंने जिस दिन 7 फेरे लिए थे उसी दिन कहा था कि गलत निकली तो मार दूंगा। आज उसे मार दिया। पत्नी नेहा की हत्या करने के बाद पति प्रशांत हाथ में चाकू लिए चिल्लाता रहा। 4 साल का बेटा स्कूल से लौटा तो खून से सना आंगन देखकर सहम गया। नेहा की मां बेटी को बचाने की गुहार लगाती हुई घर से अंदर बाहर दौड़ती रही। पिता ने बेटी को बचाने का प्रयास किया तो सिरफिरे दामाद ने उन्हें भी चाकू मारकर घायल कर दिया और फिर खुद को कमरे में बंद कर लिया। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि एक लव मैरिज का खौफनाक अंत है। ये वारदात यूपी बागपत के ठाकुर द्वारा में अंजाम दी गई है, जहां पति ने पत्नी का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफी ज्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरी सत्य घटना सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। प्रशांत और नेहा की प्रेम कहानी 6 साल पहले 2019 में शुरू हुई थी। प्रशांत होलिका चौक के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था और वहीं होलिका चौक के पास नेहा एक कॉस्मेटिक सेंटर पर जॉब करती थी। नेहा एक दिन मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाई लेने गई और वहीं पर नेहा और प्रशांत की पहली बार मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नेहा का परिवार मूल रूप से सहारनपुर जिले के गंगोह का रहने वाला था। वो लोग ठाकुर द्वारा मोहल्ले में रेंट के घर में रहते थे। प्रशांत और उसका परिवार जैन मोहल्ले में रहते थे। प्रशांत जाति से जाट था और नेहा पंडित उपाध्याय थी। प्रशांत और नेहा दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों की फैमिलीज इनके इस फैसले से खुश नहीं थी। दोनों के परिवार वालों ने इनकी शादी का विरोध किया, लेकिन इन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी और दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। थोड़े दिन दोनों अलग रेंट के घर में रहे, लेकिन फिर 2 महीने बाद दोनों के परिवार वालों ने इनकी शादी को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों जैन मोहल्ले में आकर प्रशांत के घर पर रहने लगे। प्रशांत ने ओला कैब में गाड़ी चलाने का काम स्टार्ट कर लिया और फिर 2 साल बाद दोनों के एक बेटा हुआ। दोनों ने उसका नाम आर्यन चौधरी रखा। अभी तक नेहा और प्रशांत के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब आर्यन 3 साल का हुआ तब नेहा ने भी जॉब स्टार्ट कर दी और तभी से दोनों के बीच फासले आने स्टार्ट हो गए। प्रशांत अक्सर नेहा पर शक किया करता था। उसे लगता था कि नेहा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इसलिए वो अक्सर नेहा का फोन भी चेक किया करता था, लेकिन उसे तब भी लगता था कि नेहा उससे कुछ छुपाती है और धीरे धीरे ये शक की वजह दोनों के बीच में झगड़े का कारण बन गई। अब आए दिन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। 1.5 महीने पहले नेहा और प्रशांत के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और उसी दिन से नेहा ने प्रशांत का घर छोड़ दिया। वो अपने बेटे आर्यन को लेकर अपनी माँ रंजिता और पिता विनोद के साथ ठाकुर द्वारा मोहल्ले में रहने लगी। वो लोग वहाँ पर विनोद शर्मा के घर पर किराए पे रहते थे। प्रशांत ने इसके बाद नेहा को कई बार कॉल करा, उसे घर आने को भी कहा, लेकिन नेहा ने अब पक्का फैसला कर लिया था कि वो वापस प्रशांत के साथ नहीं रहेगी। नेहा प्रशांत से डिवोर्स लेना चाहती थी, लेकिन प्रशांत किसी भी हाल में नेहा और अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहता था और इसी बात पर 10 दिन पहले 25 अप्रैल को नेहा और प्रशांत की बहुत लड़ाई हुई। प्रशांत ने नेहा को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद नेहा ने इस मामले की पास के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करी। पुलिस ने नेहा को प्रशांत को पुलिस स्टेशन लाने को कहा, लेकिन नेहा के कई बार बोलने पर भी प्रशांत पुलिस स्टेशन नहीं आया और उसके बाद ये बात आई गई हो गई। 7 मई को सुबह नेहा अपने बेटे आर्यन को स्कूल छोड़कर घर आई। नेहा की मां रंजिता को कहीं काम से जाना था, इसलिए वो नेहा को उसके दिव्यांग पापा विनोद का ख्याल रखने को बोलकर घर से निकल गई और तभी नेहा को पता चला कि प्रशांत ने किसी तरह नेहा का व्हाट्सएप हैक करके अपने फोन में चला लिया है। इसका पता चलने पर नेहा ने प्रशांत को फोन करा और उससे बहुत लड़ाई करी। नेहा ने प्रशांत को पुलिस कंप्लेंट करने की भी धमकी दी और फोन कट कर दिया। इस सब के बाद प्रशांत इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने अपने घर से छुरा लिया और सीधा नेहा के घर पहुंच गया। उसके बाद उसने सीधा नेहा की पिटाई करनी शुरू कर दी। नेहा प्रशांत को रोकने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन वो उससे नहीं रोक पाई। फिर प्रशांत ने नेहा पर चाकू से वार करना स्टार्ट कर दिया और इस बीच जब नेहा के दिव्यांग पिता उसे बचाने के लिए आए तो प्रशांत ने उन पर भी चाकू से वार कर दिया और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। प्रशांत ने नेहा पर चाकू से 19 बार वार किया और फिर चाकू से गला
गला काटकर उसकी हत्या कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठे हो गए तो प्रशांत ने खुद को मकान के अंदर बंद कर लिया। घटना के कबूलनामे की प्रशांत की वीडियो भी पड़ोसियों ने बना ली है। नेहा के शव के पास खड़ा हत्यारोपी प्रशांत हाथ में चाकू लेकर फोन पर अपने घर वालों को पत्नी नेहा की हत्या की जानकारी दे रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि जिस दिन नेहा से शादी की थी उसी दिन उससे कहा था कि नेहा गलत निकली तो उसी दिन तुझे मार दूंगा। आज मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस प्रशांत को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आई, जहां एसपी सूरज कुमार राय ने उससे पूछताछ की। एसपी के अनुसार प्रशांत ने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने बताया उसकी पत्नी नेहा किसी से बात करती थी, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। प्रशांत के फोन मांगने पर वो पहले कॉल रिकॉर्ड व मैसेज डिलीट करती थी, तब उसे फोन दिखाती थी। इस कारण दोनों में झगड़ा बढ़ गया और नेहा उसके बेटे आर्यन को अपने साथ लेकर उसका घर छोड़कर चली गई। प्रशांत ने बहुत कोशिश करी नेहा को घर वापस बुलाने की, उसे समझाने की, लेकिन नेहा अब उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। प्रशांत ने आगे पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी नेहा का व्हाट्सएप हैक कर अपने फोन में चला लिया था। इसके बाद उसकी पत्नी के पास आने वाले मैसेज उसके मोबाइल में आने लगे थे। व्हाट्सएप हैक होने पर पता चलने पर नेहा ने प्रशांत को फोन पर धमकी दी कि वो उसे जेल भिजवा देगी। इसलिए प्रशांत ने सोचा कि उसकी पत्नी उसे जेल भिजवाती, अब वह उसकी हत्या कर खुद जेल आ गया। प्रशांत ने कहा कि पत्नी की हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं है। प्रशांत और नेहा का बेटा आर्यन नर्सरी कक्षा में पढ़ाई करता है, जो 7 मई की सुबह स्कूल चला गया था। दोपहर में आर्यन की मां की पिता ने हत्या कर दी। आर्यन जब स्कूल से घर लौटा तो उसे उसका हंसता खेलता परिवार उजड़ा हुआ मिला। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर आजकल कई हत्याएं हो रही हैं, जिसमें प्रेम विवाह करने वाले जोड़े भी शामिल है। 7 मई को ठाकुर द्वारा मोहल्ले में हुई नेहा की हत्या भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, आपकी क्या राय है यह सत्य घटना सुनने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत मदद करेगा। अब अगली सत्य घटना में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।